आज हम नंबर सिस्टम बहुत ही नए स्टाइल से सीखने वाले हैं। ये नंबर सिस्टम 9th के लिए ही नहीं, जब तक हम मैथ्स पढ़ेंगे ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो हम आज 9th मैथ्स की शुरुआत नंबर सिस्टम से ही करते हैं। नंबर सिस्टम में बस पहले जो आती है संख्या प्राकृत संख्या। प्राकृत जैसा नाम से ही हमें पता है कि नेचुरल नंबर। हम अगर कुछ भी काउंट करने को बोलते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं 1 से ही, ऐसे स्टार्ट करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं तो आप स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। तो हम नेचुरल से ही चीज़ है कि अगर हम स्टार्ट करेंगे गिनना तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर वहाँ होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं 1 2 3 4 5 6। तो क्या 6 तक जाते हैं? नहीं, यह जो डैश डैश है इसका मतलब है कि यह चलते चलते अनंत तक जाते हैं। तो हमारे पास कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए वो हमारे पास क्या कहलाती है भाई? नेचुरल नंबर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन हमसे यही पूछता है, 9th में भी एक क्वेश्चन है आपके कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है हमारे पास 1। ध्यान रखना कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब होल नंबर। होल नंबर में यह है पूर्ण संख्या। अब अगर 0 के आगे हमारे पास 1 भी वन के यदि हमारे पास 0 भी हो, अगर हम 1 और जोड़ दें इसमें तो ये हमारे पास पूरी संख्याएं बनती हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो ये हमारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हमारे पास होती है 0 1 2 3 4 5 और ये भी पूर्ण संख्याएं कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती हैं। अब यहाँ पे भी सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर्स क्या है? तो हमारे पास सबसे छोटा होल नंबर है 0। ठीक है, और क्या 1 पूर्ण संख्या है? हाँ, 1 पूर्ण संख्या है। क्या 2 पूर्ण संख्या है? हाँ, 2 भी पूर्ण संख्या है। और सभी संख्याएं क्या हमारे पास? पूर्ण संख्याएं हैं। अब यदि आपसे पूछे क्या 0 प्राकृत संख्या है? तो नहीं, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या है तो सबसे छोटी क्या है? 1 है, तो वो 1 से स्टार्ट होगी। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो यहाँ इस सर्किल से भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए मैंने ये जो फर्स्ट सर्किल बनाया है ये हमारा दिखाता है प्राकृत संख्या को, और यह जो मैंने बड़ा सर्किल बनाया है यह इसमें क्या किया है? इसमें सिर्फ मैंने 0 लिया है। अगर आप 0 और ऐड करोगे इसमें तब ये हमारे पास क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। एक और शब्द में हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर ले तो वो हमारे पास बनता है होल नंबर। क्लियर है? तो यह हमारे पास पूर्ण संख्या आपको क्लियर है। पूर्ण संख्या अब वही स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, तो आपके पास क्या आएगा? 0। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 0 तक हो गए थे हमारे पास। अब अगर 0 के आगे भी अगर हम देखें हमारे पास आता है -1 -2। आपने टेम्परेचर न्यूज़ में सुना होगा, टेम्परेचर -23 डिग्री हो गया है, -5 डिग्री है यहाँ का टेम्परेचर। तो यहाँ जो हमारे पास अब ये है जो माइनस में आ जाते हैं, -1 -2, और यहाँ पर भी देखिए डैश डैश है, मतलब यहाँ पे हम चल रहे हैं -3 -4, ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ जो अब हमारे पास क्या आया? नेचुरल नंबर आया। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर्स आया, और होल नंबर्स के बाद अगर माइनस वाले भी आते हैं तो यह हमारे पास हो जाते हैं इंटीजर्स। अब इन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हमारे पास क्या है? इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव है, 0 आएगा, और हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स जो भी रहेंगे ये सभी हमारे पास कहलाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब 1 2 3 क्या इंटीजर्स है? 1 2 3 भी इंटीजर्स है। क्या 0 इंटीजर्स है? हाँ, 0 भी इंटीजर्स है। क्या -1 -2 इंटीजर्स है? हाँ, -1 -2 -3 ये सभी क्या है? हमारे पास इंटीजर्स है। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक संख्याएं। क्लियर?
अब नेक्स्ट देखते हैं हम रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। अब यह क्या होती हैं? रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं वह संख्याएं जैसे 1/2, 3/2, -1/2। तो यहाँ जब यह संख्याएं भी जब इंक्लूड हो जाती हैं, यह संख्याएं हमारी कहलाती हैं रैशनल नंबर। तो क्या रैशनल नंबर, इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर वहाँ होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। P/Q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। हमने पढ़ चुके हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। और जो Q है ये नॉट इक्वल 0 रहता है। Q मीन्स हर कभी भी आपका 0 नहीं रहेगा। तो यह संख्याएं हमारी कहलाती है रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। अब यहीं पर वह आपसे एक 9th में क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9th में वह यह पूछता है, क्या 0 परिमेय संख्या है? बताओ। अच्छा, थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप खुद ही बता दोगे। तो हम यहाँ देखें, जैसे नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट थे? 1 से स्टार्ट थे। नेचुरल नंबर में यदि हमने 0 और इंक्लूड किया तो क्या हुआ? नेचुरल नंबर में अगर हमने 0 और इंक्लूड किया तो वहाँ हमारे पास बन गया होल नंबर। मीन्स 1 भी हमारे पास क्या है? 1 हमारे पास होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं। फिर क्या किया हमने? फिर -1 -2 भी इंक्लूड किया। इंटीजर्स, 0 क्या इंटीजर्स है? क्या 1 इंटीजर्स है? पर -1 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। अब 1/2, 3/5, उसके बाद हमारे पास ये भी आ गए। ये आप सर्किल पे देखेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये W, ये होल नंबर है। W में देखिए, W पूरा किसको? नेचुरल नंबर को भी कवर कर रहा है। ठीक है। ऐसे ही ये इंटीजर्स किस किस को कवर कर रहा है? इंटीजर्स होल नंबर्स को भी कवर कर रहा है और नेचुरल नंबर को भी कवर कर रहा है। अब ऐसे ही जो रैशनल नंबर है, अब रैशनल नंबर देखिए, रैशनल नंबर किस किस को कवर कर रहा है? रैशनल नंबर इंटीजर्स को कवर कर रहा है, होल नंबर्स को कवर कर रहा है और नेचुरल नंबर्स को कवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, -1 भी रैशनल नंबर है, -2 भी रैशनल नंबर है और 1/2, 3/2 ये तो सभी क्या है? ये सभी भी क्या है? रैशनल नंबर ही है। तो और उसकी ये डेफिनेशन है, बता दिया, बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। P/Q वाली, P/Q पूर्णांक है। ये तो आपको बिल्कुल अभी, अगर कोई आपसे पूछे कि परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो अब आपको ये बताना है कि रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में रहते हैं। अब यह भी बताइए कि P और Q क्या है? तो P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं और Q जो है नॉट इक्वल 0, Q को 0 नहीं होना चाहिए। तो वह संख्या हमारे पास कहलाती है रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। तो अब हम आ जाते हैं, ये हमारा 9th में क्वेश्चन है, क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, 0 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, होगी ये P/Q के फॉर्म में। तो अब आपको ये रैशनल नंबर समझ में आ गए होंगे कि जितने भी नेचुरल नंबर है वह रैशनल नंबर है, जितने भी होल नंबर है वो रैशनल नंबर है, इंटीजर्स रैशनल नंबर है। तो यह सभी हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर क्या होते हैं? अब इररेशनल नंबर है हमारे पास जैसे √2, √3, √5, √7, √2, √3, √5 और √7। अब मैं यहाँ कैसे लिख रही हूँ? यहाँ मैं वहाँ नंबर लिख रही हूँ जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वहाँ हमारे पास कहलाते हैं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वहाँ हमारे पास कहलाते हैं इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं।
और यह जो अपरिमेय संख्याएं हैं यह बाकी नंबरों से बिल्कुल भी अलग हैं। अब देखें, अब हमारे पास रियल नंबर और ये हमारा नंबर सिस्टम देखो कितना खूबसूरत बन गया है। तो अब हम रियल नंबर में क्या आएंगे हमारे पास? रियल नंबर में हमारे पास अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर भी होंगे और इर्रेशनल नंबर भी होंगे, और हमारे पास जितने भी नंबर हैं यह सभी नंबर और इर्रेशनल और सभी नंबर मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास? रियल नंबर। इसका मतलब रियल नंबर क्या क्या होते हैं? रियल नंबर नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, रैशनल नंबर भी हैं। और रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों ही क्या कहलाते हैं हमारे पास? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। किसी ने अगर आपसे पूछा कि क्या √3 वास्तविक संख्या है, तो हाँ, √3 वास्तविक संख्या है। क्या √7 वास्तविक संख्या है? क्या 1 वास्तविक संख्या है? क्या 0 वास्तविक संख्या है? इसका मतलब ये मैं सर्किल से भी टोटल आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सर्किल अगर आपको याद रहेगा तो आप बिल्कुल समझ पाओगे कि भाई नेचुरल नंबर कहाँ तक रहते हैं, क्या होल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है। और ये इर्रेशनल तो बेचारा एक अलग ही रहता है। बाकी रियल नंबर जो है वह क्या करता है? वो सभी को ले लेता है, नेचुरल नंबर को भी ले लेता है और इर्रेशनल नंबर को भी कह लेता है। अब अगर आपको जब आप आगे हायर क्लास में पूछते हैं तो वहाँ आपसे बोलते हैं रियल नंबर है, x जो है x रियल नंबर है। x रियल नंबर है का मतलब है कि x क्या क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी, रैशनल नंबर भी हो सकता है और इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो मुझे लगता है आपको पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आया गया होगा। 9th में हमारा फर्स्ट चैप्टर टोटल इसी पर बेस है। अगर आपने यह अच्छे से किया है तो आपका 9th का फर्स्ट चैप्टर चुटकियों में कर लेंगे आप।